सोच रहे होंगे कि मुझे ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ कैसे हैं याद, और ये मैं बार बार फिंगर्स पे क्या कैलकुलेट कर रही थी। क्या ये फिंगर ट्रिक है? जी हाँ, बिल्कुल। इसे हम फिंगर ट्रिक भी कह सकते हैं और पाम ट्रिक भी कह सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे मुश्किल तरीन टॉपिक को बनाते हैं बहुत ही आसान। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक ऐसी ट्रिक करने जा रहे हैं जो कि एग्ज़ाम्स में तो आती है, लेकिन हम स्किप कर जाते हैं। रीज़न क्योंकि हम एग्ज़ाम्स टाइम पे भूल जाते हैं। हम रट्टा तो लगा के जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही याद करके जाते हैं, लेकिन जब क्वेश्चन पेपर हमारे सामने आता है तो सारे रट्टे हमें भूल जाते हैं और हम क्वेश्चन स्किप भी करना पड़ता है। तो किस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं फॉर अ लाइफ टाइम, एक ऐसी ट्रिक आज हम करेंगे जिससे आपको ये लाइफ टाइम याद रहेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है आपको इस तरह से अपना हैंड रखना पड़ेगा कि आपकी जो पाम है वो आपके फेस से फेस करे, ठीक है। हमें ये एक चीज़ याद करनी पड़ेगी सबसे पहले कि ये जो हमारी लिटिल फिंगर है उसको हम नाम देंगे 0 का। हमारी जो रिंग फिंगर है इसको हम 30 डिग्री का नाम देंगे। ये जो हमारी मिडिल फिंगर है इसको 45, फर्स्ट फिंगर इज़ 60 एंड द थंब इज़ 90 डिग्री। अगेन 0, 30, 45, 60, 90। आपको ये चीज़ें याद रखनी है और फिर आपकी वैल्यूज़ ठक 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 निकलेंगी। किस तरह से देखते हैं। देखिए, आपने सबसे पहले साइन 30 और कोस 30 को निकालना है। बाकी ये 4 रेशो तो खुद ब खुद सॉल्व भी हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइन 0 डिग्री निकालते हैं। वो किस तरह से निकलेगा? 0 के नीचे कितनी फिंगर है? नो फिंगर। तो हमें क्या करना है, जितनी भी फिंगर होंगी उसको हमें रूट के अंदर रखना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। 0 के नीचे नो फिंगर मीन्स 0, 0 डिवाइडेड बाय 2। 0 का तो रूट होता है 0 और डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट देखते हैं 30। साइन 30 निकालते हैं। 30 के नीचे कितनी फिंगर है? ओनली 1। तो हमें क्या करना है, जितनी भी फिंगर है उसको रूट में रखना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो रूट 1 होता है 1 और डिवाइडेड बाय 2, 1/2। साइन 30 निकल गया। अब हम जाते हैं साइन 45 की तरफ। साइन 45 के नीचे कितनी फिंगर्स हैं? 1, 2 फिंगर्स हैं। तो हमने क्या करना है, 2 को रूट में रखना है, डिवाइडेड बाय 2 कर देना है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि इसको फिर हम किस तरह से लिखेंगे। √2/2। 2 जो है उसको मैं ये कह सकती हूँ, उसको मज़ीद सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। 2 को मैं ये कह सकती हूँ कि 2 जो है वो बराबर है √2 इंटू √2। रीज़न, क्योंकि देखिए √2 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो स्क्वायर एंड रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिंपल 2 ही बचेगा। तो मैं ये लिख सकती हूँ ना, 2 जो है वो इसके बराबर है। तो सिंपल मैं क्या करूँगी, √2 है इसको इस तरह से रखूँगी और 2 की जगह में √2 इंटू √2 को रखूँगी। √2 इंटू √2। √2 एंड √2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 1 है और नीचे है बच गया हमारे पास √2। तो साइन 45 की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/√2। अब हम जाते हैं साइन 60 की तरफ। 60 के नीचे कितनी फिंगर है? 1, 2, 3। तो हम क्या करेंगे, हम रखेंगे इसको, जितनी भी फिंगर्स होंगी इसको हम रखेंगे रूट में और डिवाइडेड बाय 2। ये निकल गई हमारी साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब हम जाएंगे साइन 90 की तरफ। 90 के नीचे कितने फिंगर्स हैं? 1, 2, 3, 4। हमने क्या करना है, जितनी भी फिंगर्स होंगी उनको हमने रूट में रखना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। √4 = 2 एंड डिवाइडेड बाय 2, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, हमारे पास 90 साइन 90 निकलेगा 1। कोस 30 की तरफ बढ़ते हैं। साइन 30 में हम नीचे देखते थे कि कितनी फिंगर है ना, कोस 30 में हम ऊपर की तरफ देखेंगे कि कितनी फिंगर्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं कोस 0 के ऊपर कितनी फिंगर है? 1, 2, 3, 4। तो हम क्या करेंगे, इसको रूट में रखेंगे, जितनी भी फिंगर होंगी उसको हमने रूट में रखा और डिवाइडेड बाय 2। √4 का रूट होता है, √4 को हम निकालेंगे तो आता है 2 और नीचे का डिवाइडेड बाय 2। तो 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1।
अब हम जाते हैं cos 30 की तरफ। 30 के ऊपर कितने फिंगर्स हैं? 1 2 3। तो हमने रखना है 3 को अंडर रूट में और डिवाइडेड बाय 2। तो इसकी वैल्यू हमारे पास निकल गई cos 30 की अंडर रूट 3/2। अब हम जाते हैं cos 45 की तरफ। 45 के ऊपर कितनी फिंगर्स है? 1 एंड 2। तो जितनी भी फिंगर्स होंगी हमने उसके रूट में रखना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। अंडर रूट 2/2, यहाँ पर भी हमने इसका सॉल्यूशन किया था तो आंसर क्या आया था? 1 इंटू अंडर रूट 2, सेम एज इट इज़ 1 इंटू अंडर रूट 2। अब हम जाते हैं cos 60 की तरफ। 60 के ऊपर कितनी फिंगर है? ओनली 1। तो हमने इसे क्या करना है? रूट में रखना है और डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। अंडर रूट 1 का मतलब रूट 1 का रूट होता है सिंपली 1 और डिवाइडेड बाय 2। अब हम जाते हैं cos 90 की तरफ। 90 के ऊपर नो फिंगर, तो मीन्स हमें क्या करना है? इसको रूट में रखना है। नो फिंगर मीन्स 0 फिंगर डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर आएगा हमारे पास 0। हम इस तरह से भी cos फाइंड कर सकते हैं और हम cos को इस तरह से भी फाइंड कर सकते हैं कि इसको साइन हमने निकाला है ना, उसको उलट कर दें। जैसे 1 है, देखिए यहाँ पर आ गया अंडर रूट 3/2, वो यहाँ आ गया 1/2 वैसे का वैसे, 1/2 वैसे का वैसे ही 1/2 यहाँ आ गया और 0 का 0। ठीक है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। cos के मैंने आपको 2 तरीके बताए हैं निकालने के। अब हम जाते हैं tan की तरफ। tan बहुत ही सिंपल है। हमने क्या करना है? साइन और cos जो हमने निकाला है ना, उन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan। तो साइन 0 और cos 0 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan का 0। मीन 0 और 1 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0। अब जैसे साइन 30 और cos 30 इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा tan 30 जो कि है 1/√3। अब साइन 45 और cos 45 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास निकल जाएगा tan 45 जो कि है 1। हम जाते हैं tan 60 की तरफ। किस तरह से निकालेंगे? साइन 60 cos 60 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा √3। अब हम जाते हैं tan 90 की तरफ। तो क्या करना है? साइन 90 cos 90 दोनों को हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा tan 90। तो 1 और 0 डिवाइड होंगे तो इट्स नॉट डिफाइंड, मीन्स साइंटिफिक एरर आ जाएगा अगर आप इसे कैलकुलेटर में भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम मूव करते हैं हमारे बाकी की तरफ। बहुत ही आसान है। क्या करना है आपने? अगर आपको cosec निकालना है तो आपको साइन का उलट कर देना है तो आपका निकल जाएगा cosec। इसी तरह से sec का भी करना है आपको। sec का आपको निकालना है, आपने क्या कर देना? 1/cos कर देंगे तो आपका sec निकल जाएगा। cot निकालना है, आपने 1/tan कर देंगे, मीन्स tan को उलट कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा cot। देखते हैं किस तरह से। चलिए cosec निकालते हैं। 0 के नीचे क्या है? 1 ऊपर चले जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा तो इट्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे जो कि है 1/2। मतलब हमारा cosec निकालना है, cosec 30 निकालना है। तो 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? सिंपली 2 हो जाएगा। इसी तरह से इसको करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा। 1 के नीचे कोई वर्थ नहीं होती है तो हमारे पास आ जाएगा इसका √2। इसे भी हम उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर चला जाएगा और √3 हमारा नीचे आ जाएगा। और यहाँ पर है 1, इसके नीचे भी 1 है, इसको ऊपर नीचे करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। जाते हैं हम sec की तरफ। इसको किस तरह से करना है? cos का उल्टा कर देंगे। जैसे 1 है तो इसको उल्टा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। इन दोनों को उलट करेंगे तो हमारे पास 2 ऊपर चला जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। इसको करेंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। नीचे 1 की कोई वर्थ नहीं होती है तो हम इसे शो नहीं करेंगे। इसका निकालते हैं, इसमें भी 2 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। 0 है, इसके नीचे 1 है, जब 1 ऊपर चला जाएगा और 0 नीचे रह जाएगा तो इट्स नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम 1 में से 0 को डिवाइड नहीं कर सकते। 0 डिवाइडेड बाय 1 होगा तो इट्स इक्वल्स टू 0 होगा। ठीक है, अब हम जाते हैं cot की तरफ। 0 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे तो इट्स नॉट डिफाइंड। 1/√3 है, √3 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, √3 हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से इसका देखते हैं, 1 है, नीचे भी 1 ही है तो आंसर हमारा 1 ही आएगा। √3 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स 1 है तो 1 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। और ये नॉट डिफाइंड है
मीन्स हम इसको 0 ही शो करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे निकल गए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो मैं इतने ठक निकाल ली थी, और आप भी अभी नेक्स्ट इसी तरह से निकालेंगे और पेपर में इसे स्किप नहीं करेंगे। मैं ये श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि अब जो है इस ट्रिक से आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, और कुछ भी क्वेश्चन आपको पूछना हो यू कैन आस्क मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।